गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम एट सचिन बा क्लासेस। आज आप लोगों का सीएमए फाउंडेशन का पेपर था और आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। मेरे साथ है सीएस कायरा मैम, जो सचिन बा क्लासेस पे लॉ की क्लासेस देती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सचिन बा क्लासेस जयपुर में सिचुएटेड है और हमने हमारे जो इंटर के बैचेज हैं वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सचिन मेरा क्लासेस फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल की क्लासेस प्रोवाइड करती है ऑल मोड पे, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड। और हमारा ये जो 20 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, आप घर बैठ के भी ऑनलाइन क्लास आराम से ले सकते हैं। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए आप मोबाइल नंबर पे आप हमसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैम, आज का जो लॉ का पेपर था इन कंपेयर टू द ऑल द प्रीवियस पेपर्स, आपके हिसाब से पेपर कैसा था? कि मॉड्यूल में से ही आया या थोड़ा सा बाहर से भी आया? Sir, it was bit average paper compared to last attempt. Last attempt or to raise paper was attempt में totally back of 70%. इस बार ये हुआ है कि अराउंड 20 to 30% पीछे, बाकी फ्रॉम मिडल एंड क्वेश्चन दे हैव टू द क्वेश्चन ओवर इट. तो इन कंपेयर टू द प्रीवियस पेपर, मतलब आपका कहना है कि पीछे वाले क्वेश्चन जो एमसीक्यू आते हैं वो थोड़े से कम आए। बट ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से जो फीडबैक आया है कि काफ़ी बच्चों का अच्छा और एवरेज पेपर हुआ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पेपर पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो अपन ज़्यादा समय ना लेकर एक बार आप बच्चों को बताइए कि आज के पेपर के आपके हिसाब से क्या आंसर्स। We will quickly start with discussing all. So the first question is decision of any high court shall prevail over. Decision of high court किसके ऊपर prevail होगा? To all the subordinate की jurisdiction fall होते हैं. So the answer is A. Second, which among the following is a quasi judicial body? Quasi का मतलब क्या था? Not complete. Judicial body जो पूरी तरीके से बॉडी वो हमारी क्या है? कोर्ट्स होती है. डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? डी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम. द आंसर इज डी. फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इज टू, हमने पहले भी डिस्कस किया है, दो प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी है, दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो इसका काम क्या है? अगर आप ऑप्शन को क्लियरली रीड करें, सो द आंसर इज सी, टू मेक लॉ. अ बिल बिकम्स एन एक्ट ऑन एसेंट ऑफ, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि बिल कैसे एक्ट बनता है. व्हेन इट पासिस टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय president. So the answer is president of India. Moving on to the fifth question. What is a private bill? Very easy question, directly from your book, from the back of your book. प्राइवेट बिल क्या होता है? इसका आंसर है सी, अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर. सिक्स, इन नॉर्मल को कॉन्ट्रैक्ट एंड्स विथ, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो जाएगा? जब आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दोगे? परफॉर्म कर दोगे. तो द आंसर इज डी, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड वन डिसॉल्व कंपनी. हाँ बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, बट अगर आप इसको ब्रेन यूज करते अपना, डेफिनेटली आप इसका आंसर राइट मार्क. अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और एक डिसॉल्व्ड कंपनी, डिसॉल्व्ड का क्या मतलब होता है? जो खत्म हो चुकी है, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी मौजूद ही नहीं है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड. एट, व्हाट इज अ माइनर्स लाइबिलिटी इफ इज अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट? माइनर की लाइबिलिटी क्या होती है? माइनर की लाइबिलिटी हमने पढ़ रखा है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच हैव फॉर रिलेटेड टू नेसेसिटीज, उसकी क्या लाइबल होती है? माइनर्स प्रॉपर्टी इज लाइबल. अपन कौन सा आंसर टिक करेंगे? सी. अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता सपोज, तो फिर हम क्या टिक कर, ये टिक कर. पर अगर क्योंकि ये ऑप्शन दे रखा है और हमको पता है कि माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल होती है केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसिटी, तो वी विल मार्क सी. कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अब हमको पता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? ऑफर प्लस
एक्सेप्टेंस, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. A contract to make a contract is not a contract. So the answer is B. You have got a job offer to posted at Mumbai. You write back intimating that you can join provided you are posted at Calcutta. This amounts to, बेटा हमने देखो पढ़ा है acceptance हमको कैसी चाहिए, absolute चाहिए, unqualified चाहिए. अगर हम acceptance conditional देते हैं, that amounts to rejection of an offer. So the answer is A, rejection of an offer. 11th, an agreement with a person who is lunatic. अगर आप किसी lunatic के साथ agreement कर रहे हो तो वो agreement क्या है? बहुत simple question है. B, void. In case of merger of A Limited with B Limited, all contract pending with A Limited will. बेटा थोड़ा सा अगर अपन इस क्वेश्चन को समझे तो क्या बोला जा रहा है, दो कंपनीज अगर मर्ज हो जाती है तो क्या पहली वाली कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब कंपनी मर्ज हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम एग्जीक्यूट करेंगे ही उसके ना. तो इट कंटिन्यूज टू बी वैलिड एंड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय बी लिमिटेड. वो रिवोक नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, वो इलीगल नहीं होंगे. सो द आंसर इज ए. In case of independent performance, only proposer will perform, only acceptor will perform, both the parties shall perform independently, and D, none of the above. So the answer is C, both the parties will perform independently of each other. When both the party more or less have equal rights and liability in a contract, it is called dash contract. Bilateral contract is the right answer. हमने पढ़ा था bilateral contracts में जो obligation है वो दोनों तरफ से ड्यू चलता है, दोनों पार्टीज की तरफ से. So the answer is A. A job application by a person is, अगर आप जॉब की एप्लीकेशन लगा रहे हो, अगर आप बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेफरेंसेस पढ़ते तो आपको समझ में आता ये क्या है, ऑफर द जॉब. ये ऑफर है, अगर वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम एन कॉन्ट्रैक्ट. सो द आंसर इज ए, बी, ऑफर फॉर डूइंग अ जॉब. An understanding between two and more person, not expressly a contract but in the nature of contract, is called. देखो बेटा, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं जो एक्सप्रेस वे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बट एक इम्प्लाइड वे से कॉन्ट्रैक्ट बना है. आप क्वेश्चन को समझते आपको पता लगता है ये बात कर रहा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. A contract not performed by the performer denotes, अगर परफॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म करेगा तो वो क्या कहलाएगा? दैट वुड बी अ breach of contract. Easy question. A contract is valid without consideration in case of, this is an exceptions to consideration वाला point है, जहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं. तो इसका आंसर है गिफ्ट एंड एजेंसी, बोथ B and C. A contract shall not be void if it is नॉट अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए? इजी क्वेश्चन. लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. बोथ अबाव. A wagering agreement in India is declared by the Indian Contract Act. ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी बुक में से था. So the answer is void but not illegal. A sale between the seller and the buyer which require goods to move from one state to another within the country will amounts to. एक बात बताओ बेटा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है उसे क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट. इस केस में दिस सेल इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल. द एग्रीमेंट ऑफ सेल डैश एग्रीमेंट्स टू सेल. अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते तो आपको पता लगता कि अगर आप एग्रीमेंट ऑफ सेल इज बेसिकली
सक्सीड्स एग्रीमेंट टू सेल. वाई? क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो किसी कंडीशन फुलफिल करने पे या किसी फ्यूचर डेट पे जाके क्या बनेगा, एग्रीमेंट ऑफ सेल, राइट. तो एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होगा, सक्सीड करेगा एग्रीमेंट टू सेल, सक्सीड. डिलीवरी ऑफ कार कीज बाय सेलर ऑफ कार टू द बायर इज डैश डिलीवरी. कैसी डिलीवरी है, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंबॉलिक डिलीवरी. डिलीवरी बाय द सेलर कैन बी, कैसी होती है, वेरी इजी क्वेश्चन, आउट ऑफ योर बुक, एनी ऑफ दी अबाउ, तीनों तरीके की हो सकती है, एनी ऑफ दी अबाउ. सेल इज नॉट कंप्लीट अनलेस द पोजेशन एंड डैश इज ट्रांसफर्ड. बहुत इजी क्वेश्चन है, 1000 बार हमने पढ़ा है. सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सो द आंसर इज when a buyer's goods are sold based on sample, the goods shall conform to. अगर सैंपल के अकॉर्डिंग सेल करी है तो गुड्स किससे कंफर्म होने चाहिए, सैंपल. आंसर इज ए. द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल. ये क्वेश्चन भी आपके बुक में है, तो द राइट आंसर इज डी. द बायर रिलाइज ऑन दिस एंड जजमेंट ऑफ द सेलर. The phrase Nemo that cured not habit, Nemo that book में से सीधा आंसर है, सीधा क्वेश्चन है. So the answer is B. No one can something does not possess. Unpaid seller has, unpaid seller के पास, सीधा बुक में से क्वेश्चन है, सारे राइट है. The answer is D. All of the above. Any stipulation essential to the main purpose of sale in a contract is called, very easy question, the answer is condition. The Negotiable Instrument Act was enacted in the year 1881, so the answer is 1881. बैंक में रिफ्यूज पेमेंट अगेंस्ट अ चेक. बहुत इजी है बेटा, ये तो जनरल, हम जब भी किसी बैंक डीलिंग या चेक, हम सबने चेक साइन किया है कि चेक पेमेंट के लिए कब रिफ्यूज हो जाता है, जब वहाँ पे बैलेंस नहीं होता है या सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं या आपको पेमेंट स्टॉप करने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं. सो द आंसर इज ऑल और एनी ऑफ द अबव. इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन अ बिल गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कॉल्ड. नेगोशिएशन चेन में बिल जो है एक पर्सन से दूसरे पे जाता है, जो दूसरे को ट्रांसफर होता है, क्या कहलाया जाता है, HIDC, होल्डर इन force. In case of check, the drawee is, बहुत सिंपल है, चेक के केस में ड्रॉई कौन होता है, अ स्पेसिफाइड बैंकर. सो द आंसर इज द बैंक. If a minor draws, endorses, delivers, negotiation and instrument, such instrument binds. ये बुक के सीधा क्वेश्चन आया है. All parties to the instrument no. Upon dishonor of check, the payee can initiate legal proceedings under section, from your book, section 138. In case of check, acceptance by the drawee is, चेक के केस में क्या ड्रॉई की एक्सेप्टेंस जरूरी है क्या, नो बेटा. बैंक में अगर आपने चेक दे दिया तो क्या चेक के केस में हु इज द ड्रॉई, बैंक. क्या बैंक की एक्सेप्टेंस जरूरी है क्या, अगर आप, इफ यू आर गिविंग अ चेक, नो, इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड. So bill of exchange payable after sight, acceptance is necessary. The answer is A, 3. In case of promissory note, date is, क्या promissory note के केस में डेट चाहिए होती है, yes definitely, so B, required. Documents which are not specially mentioned in Negotiable Instrument Act but are transferable as per customs and trade are called A, quasi negotiable instrument. Which of the following is a trial presentation? ट्रायल प्रेजेंटेशन, ट्रायल मतलब समझते हैं ना हम बेटा, विच आर प्रोन टू एरर्स. तो ऐसे कौन से प्रेजेंटेशन है विच आर प्रोन टू एरर. क्या आप सेमिनार्स में ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं, नो. क्या आप किसी क्लाइंट को ऐसा प्रेजेंट, नो. सो द प्रेजेंटेशन बिफोर टीचर फॉर प्रैक्टिस. सो राइट आंसर इज, which of the following are non-verbal communication? So very easy question, ये तीनों ही है.
आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is a constituent of 7 C's? 7 C's कौन से हैं? तीनों ही हैं. All of the above. Easy question from the book. Horizontal communication take place. Horizontal communication कहाँ होता है बेटा? Same level पे. Lateral communication. So the answer is employees of same status. Which of the following communication has no इंट्रैक्शन फ्रॉम ऑडियंस? जहाँ पे ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं करती है. इजी क्वेश्चन, कॉमन सेंस क्वेश्चन. डिबेट में नहीं हो सकता, डिस्कशन में नहीं हो सकता, डेलिब्रेशन नहीं हो सकता. आंसर इज स्पीच. A communication shall be considered as complete when? कब communication complete मानेंगे? When listeners are satisfied, right? अगेन अगर आप ऑप्शन को 1 by 1 गो करते तो आपको इजीली आप आंसर को रिलेट पाते. डी, कम्युनिकेशन लॉयर्स एंड क्लाइंट कैसा होगा? इंटरनल एंड कॉन्फिडेंशियल, एक्सटर्नल एंड नॉन कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल. इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल, प्रोफेशनल. तो ये दो तो आप हटा ही दीजिए. फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में तो अगर आप देखो तो लास्ट ऑप्शन इज राइट. इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल. नाउअडेज मास कम्युनिकेशन, आज के टाइम पे मास कम्युनिकेशन कैसी होती है? तो हमारे यूथ, आप जैसे बच्चे आंसर आना चाहिए. आज के टाइम पे जो मास कम्युनिकेशन है टेक्स प्लेस थ्रू डिजिटल मोड. ऑल फेसबुक, इंस्टा, एवरीथिंग. प्रॉपर ग्रामर कम्स अंडर विच सी ऑफ कम्युनिकेशन? प्रॉपर ग्रामर कैसे सीज में आती है? वेरी सिंपल, करेक्टनेस. फॉर्मल कम्युनिकेशन शुड बी, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? केवल वर्बल होता है? नो. ओनली थ्रू मेल? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऑलवेज फॉर्मल कम्युनिकेशन मेल के थ्रू नहीं होता. टेलीफोनिक? नो. सो देन एनी मोड रिकॉर्डेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, किसी भी मोड में हो बट उसका एविडेंस मौजूद होना चाहिए. सो द आंसर इज जी. Okay, that's all for today, students. Hope the paper was being done very well by you. Hope you are getting very good marks. Thank you so much.